हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की जो तारीख है वो है 16 अक्टूबर 2024 और अभी सुबह का समय हुआ है 9:45 सुबह के हुए हैं। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि लास्ट सेशन में कि हम लोग पटना हाई कोर्ट की पहले वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और इसके अलावा मैंने एक और आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया था कि हम लोग जो है अब पटना हाई कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करनी है, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में मैं कहूँगा कि किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो सारी की सारी बातें मैं 1 to 1 करके आपको शेयर करने वाला हूँ एक एक सेशन में। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, कोई चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो वीडियोज़ है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके। तो चलिए फिलहाल बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और सीधे आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और सीधे बात करते हैं हम लोग पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट के लिए। चलिए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो कवर किया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था जज जज नेम वाइज सर्च। हम लोगों ने करना सीख लिया था कि कैसे हम किसी जज साहब के नाम से हम कॉज लिस्ट को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे AUIN वाइज सर्च। तो मैं यहाँ पर पहले क्लियरली बता दूं कि AUIN जो वाइज सर्च जो आपको दिखता है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, एडवोकेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। वो नंबर यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ पर जब कैप्चा इंटर करेंगे, उसके बाद शो का बटन देंगे, तो उस एडवोकेट के नाम से आपको पूरा, सॉरी, उन एडवोकेट के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पर आपको पूरा का पूरा कॉज लिस्ट दिख जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर AUIN की हम लोग बात करी। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं एडवोकेट नेम वाइज सर्च। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नाम से सर्च करके बताता हूँ कि कैसे, अगर आपको पता है कि आपके वकील साहब का नाम क्या है, ऑब्वियसली पता होता है, तो एडवोकेट के नाम से आप केस सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने एक रैंडम नाम डाल दिया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 854, ये मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर शो करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन वकील साहब के नाम से, सो कॉल्ड जो एडवोकेट साहब हैं, उनके नाम से यहाँ पर जो है 17 अक्टूबर 2024 की एक कॉज लिस्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्रिमिनल अपील है, CRAPP क्रिमिनल अपील। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी का नाम है, यहाँ पर एडवोकेट साहब का नाम है, इसके अलावा जो भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट का नाम है, बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए ये क्रिमिनल अपील, इनका पार्ट यहाँ पर उनका एडवोकेट साहब के नाम से आपको दिखेगा, उनके साथ जो दूसरे एडवोकेट भी अटैच है उनका भी नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, ये सारे के सारे। तो जो भी यहाँ पर इनके केसेज हैं वो केसेस दिखाएगा। मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वकील साहब के नाम से, एडवोकेट के नाम से जितने भी केसेज हैं, चाहे वो किसी भी कोर्ट में हो, पूरा लिस्ट दिखाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर नाम हमने डाल दिया। अब ये नाम डालने के बाद जो ये कोर्ट नंबर 2 में इनके केस हैं, एक केस है 86 सीरियल नंबर पर और वो है क्रिमिनल अपील। उसी तरीके से देखिए एक दूसरा केस है जो है कोर्ट नंबर 11 पर, यानी कि ये 17 तारीख, यानी 17 अक्टूबर की डेट की बात कर रहा हूँ। तो 17 अक्टूबर को इन वकील साहब का जो है केस जो है कोर्ट नंबर 2 में भी होगा यहाँ, इसके अलावा कोर्ट नंबर 11 में होगा, इसके अलावा कोर्ट नंबर 8 में होगा, कोर्ट नंबर 310 में होगा, इसके अलावा 208 में होगा, इसके अलावा 215, इसके अलावा कोर्ट नंबर 98, इतने में यहाँ पर ये लिस्ट में शो कर रहा है। तो हम लोगों के पास अगर किसी एडवोकेट, अपने एडवोकेट साहब का ये अपना नाम पता है, तो उसके बेस पर भी हम लोग यहाँ पर कॉज लिस्ट सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो केस नंबर वाइज सर्च। तो केस नंबर वाइज सर्च अगर करना है तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना होगा मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपको सबसे पहले केस का आपको टाइटल पता होना चाहिए कि आपके पास केस का टाइटल क्या है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केस का कैटेगरी क्या है। आई जस्ट सिंपल भाषा में कहें कि केस की कैटेगरी क्या है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको केस की कैटेगरी पता है तो ही आपको यहाँ पर ये काम कर पाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको बनी हुई हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CREV। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है CMISC, CRAPP, तो यहाँ पर क्रिमिनल हो जाता है, CR, तो बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसमें से जो कुछ भी आपके पास है, जो आपका केस है, केस का जो टाइटल है पूरा का पूरा, वो आपको अगर पता है तो फिर आप यहाँ पर आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक रैंडम यहाँ पर मैं डालता हूँ और ये रैंडम मैं डाल देता हूँ एक ऐसे ही CWJC में डालता हूँ।
सी डब्ल्यू जैसी है सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस। अब यहाँ पर मैं केस नंबर ऐसे रैंडम डाल देता हूँ, कुछ भी 202, एक ऐसे रैंडम डाल देता हूँ। केस का ईयर मैं ले लेता हूँ 2024, एक रैंडम। उसके अलावा ये 730, ये कैप्चा मैंने डाल दिया। और जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो ये अगर कोई केस होगा तो ज़रूर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉज लिस्ट फॉर CWJC 202/2024। अब इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ शो नहीं कर रहा है केस नंबर के हिसाब से। यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको, कुछ भी रैंडम आप डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, यू हैव इंटर्ड रॉन्ग कोड, अगर मैंने रॉन्ग कोड डाला तो ये रिंग यहाँ से मेरे को, ये यहाँ से मेरे को यहाँ डालना है सही कोड। अब यहाँ पर देखिए फिर से, तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं। अगर आपके पास पता है, आपको केस नंबर एग्जैक्टली पता है, तो आप फिर यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है सर्च करने का कॉज लिस्ट में। इसके अलावा होता है पार्टी नेम वाइज सर्च करने का। अब जैसे यहाँ पर पार्टी नेम वाइज अगर मुझे सर्च करना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 17 तारीख की मैंने कॉल लिस्ट खोली रखी है, ओपन कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर मैं एक डायरेक्टली पार्टी नाम डाल देता हूँ, कुछ भी पार्टी नाम डाल सकते हैं, अमित सुमित जो भी आपको नाम, या अगर आपको आपका नाम पता है तो, यानी जो भी पार्टी है पार्टी का नाम पता है तो आप डाल सकते हैं। मैं जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अमित। अब ये यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पर 076, ये कैप्चा मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसको शो करूँगा, देखिए। अब ये देखिए, अमित के नाम से जितने भी केसेस जिस किसी भी कोर्ट में जिस भी स्टेज पर होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो 17 तारीख में, 17 अक्टूबर में एग्जाम्पल लिया मैंने, तो यहाँ पर 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को आप यहाँ देखिए अमित कुमार के नाम से यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ओके। उसी तरीके से यहाँ देखिए कोर्ट नंबर 11 में है, कोर्ट नंबर 8 में है, तो ये जिस किसी भी कोर्ट में कहीं भी होगा वो शो करने लगेगा। उसके बाद आता है इंटायर कॉज लिस्ट। आपने ये अगर डाउनलोड कर लिया तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं होने की। अब इसमें क्या है वो जरा सा समझते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ कैप्चा 599, यहाँ पर इसको मैंने कर दिया शो। ये देखिए पूरा इंटायर कॉज लिस्ट आपको पीडीएफ में शो होने लगेगा। मैं पहले बता रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ में शो होता है। ये आपको यहाँ पर मैंने बड़ा करके दिखा दिया। इसको मैं यहाँ से एक थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, इंटायर कॉज लिस्ट। अब मैं इंटायर कॉज लिस्ट कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा।